नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है पर्यावरण की क्लास नंबर 1 के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़ जाएंगे, सभी प्यारे मित्र लाइक करेंगे। फर्स्ट क्लास है, सारी क्लास आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर है, नए पैटर्न पर हैं। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहली क्लास में साथियों हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला प्रश्न साथियों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेरीज, पंपास। तो सभी को पता है, क्या पता है? अगर आपने इसके पहले 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक के एनसीईआरटी की बुक आपको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से शीतोष्ण घास प्रदेश दोस्तों आपके कंपास, डाउन्स और प्रेरीज है। लेकिन आपका जो पंपास और कंपास दोनों में क्या है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे पंपास है ना कि कंपास। तो कंपास वाला आपका शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं होगा, जबकि आपका पंपास होता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न है? 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? अब 16 आ गया। अब बताएंगे कि 16 के कृष्ण अवतार भी हैं, आपके 16 अवतार हैं, और 16 जो एक गिनती में गिना जाता है। तो 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय पर, या विंध्याचल की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो 16 घास स्थल दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों का उष्णकटिबंधीय मोंटन जंगलों के रूप में माना जाता है, और इस तरह के घास मैदान नीलगिरी, कन्याकुमारी, पश्चिमी घाट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरह से या इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रम जो है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह में संबंध में सही दिया गया है? तो ऐसा क्रम जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही हो। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। देखिए सभी को पता है कि अंतिम जो शुरुआत जो होती है उत्पादक से होती है। उत्पादक जब होता है तो फिर उपभोक्ता तैयार होता है, जब फिर उपभोक्ता तैयार हो जाता है तो उसका फिर अपघटक होता है। तो यानी कि जो आपके पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में जो सही दिया गया है वह तीसरा ऑप्शन सही दिया गया है। चौथा प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये तीनों क्या कहलाते हैं? सभी कमेंट करेंगे अजैविक घटक हैं। लेकिन जो आपका कवक दिया गया है साथियों, कवक अजैविक घटक नहीं है। कवक कौन सा घटक है? कवक एक जैविक घटक पर आता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है आपका कवक। और उत्पादक या प्रोड्यूस जो होता है उपभोक्ताओं के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करता है, और इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करता है। पांचवा प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं? तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वह मांसाहारी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्पादक घास हो गया, टिड्डा उपभोक्ता, मेंढक उपभोक्ता, सर्प उपभोक्ता और गिद्ध उपभोक्ता कहलाएगा। गिद्ध शीर्ष पर आ जाएगा जो कि मांसाहारी कहला जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो है टिड्डा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक में मेंढक, तृतीयक में आ जाएगा सर्प, और गिद्ध क्या हो जाएगा? मांसाहारी पर आ जाएगा। छठवां प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सभी कमेंट करेंगे। एटीपी होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, या डीएनए होता है, या आरएनए होता है? सभी कमेंट करेंगे। तो सभी को पता है, ना ही आपका आरएनए है, ना कि एटीपी है, ना ही डीएनए है। तो आप राइट क्या है? सन ऑफ सरदार, अर्थात सूर्य के प्रकाश की बात करेंगे।
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कहलाता है। 7वां प्रश्न दिया गया है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। कोई एक खाद्य श्रृंखला है, उसमें शाकाहारी क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता कहलाते हैं। सभी को पता है, सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, ज्ञानी श्रवक व्याख्याता लोग हैं कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश। ये उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा 4-5 पॉइंट है, इनको ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेक्ले ने किया था। कब किया था? 1866 में किया था। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के जनक कौन है? तो एजी टांसले हैं। कब? 1935 पर। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी के जनक अर्नीस नीस हैं, ये आपको भी ध्यान देना है। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की? चार्ल्स डार्विन ने विकसित की थी। मेघ बीजन यानी कृत्रिम वर्षा होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण द्वारा होता है। 8वां प्रश्न है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत एकमात्र इकलौता आपका सूर्य है, ना कि पृथ्वी, चंद्रमा, ये ना ही आपका शुक्र होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? सभी जानते हैं, वह आपका सहभोजी कहलाता है या सहभागिता कहलाता है। सहभागिता या सहभोजी ये दो भिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया होती है, इंटरेक्ट होता है, जिसमें एक जंतु या एनिमल तो इससे संबंध यानी रिलेशन से लाभ और बेनिफिट ले लेता है। अगला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या हो जाएगा? प्राथमिक, अंतिम, प्राथमिक अपघटन या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा। देखिए, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है, और वही क्रम पर चल रहा है, यहाँ पर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आपका मोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हरे पौधे, कीड़ा, सांप और मोर, यह आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। हरे पौधे उत्पादक हो गए, कीड़ा यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, सांप द्वितीयक उपभोक्ता और मोर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता पर आ जाएगा। ये सारा कुछ आप लोग डिटेल के साथ देख रहे हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। अब बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर, पेड़ पौधे क्या हो गए? उत्पादक हो गए, और प्रथम चरण उत्पादक को जो उपभोग बनाता है वह प्रथम चरण का उपभोक्ता कहलाता है। तो शाकाहारी जंतु प्रथम चरण के उपभोक्ता कहला जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टिड्डा, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, जो जीव इन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। और ये आप लोग देख पा रहे हैं, हरे पौधे, टिड्डा, मेढक, सांप। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? साथियों, आपने आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है। अर्थात पौधे, जानवर, अणुजीव शामिल हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास में बांटते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो कोई भी परितंत्र हो उसमें तत्वों का जो चक्रण होता है वह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है।
सभी जीवों को मुख्यतः 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रिटिवोर कहलाता है। क्या कहलाता है? डेट्रिटिवोर कहलाता है। अब समझने वाली बात है, देखिए जैविक समुदाय प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? वह शाकाहारी कैटेगरी कहा जाएगा। ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? उत्पादक, फिर शाकाहारी, मांसाहारी, ठीक है, फिर आपका अपघटक होता है। सभी जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक, जलीय पारिस्थितिक तंत्र, विभिन्न प्रकार के शैवाल, वन पारिस्थितिकी तंत्र, बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ तथा शाकीय पौधे, घास स्थल और विभिन्न प्रकार की घासें एवं जंगली छोटे शाकीय पौधे, फसल स्थल उपस्थित फसल के पौधे होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है इनमें से? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, शवाना या मरुस्थल। 4 बेहतरीन लाजवाब आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन होता है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाता है और यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। और ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं, ये पृथ्वी की फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। 5 महत्वपूर्ण और इस क्लास में हम प्रश्न बात करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो सभी जानते हैं खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को ना खाद्य चक्र, ना ही श्रृंखला, ना ही बायोमास, उसको खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़ते हैं, बल्कि सभी एक दूसरे पर संबंध होते हैं, परस्पर संबंध पर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सभी को आंसर भी पता होगा। हम केचुए की बात कर रहे हैं। केचुए क्या होता है? सड़े गले पदार्थों को खाकर नाइट्रोजनी पोषक तत्वों में बदल देता है। साथ ही भूमि में छिद्र बनाते हैं, जिससे भूमि को पर्याप्त मात्रा में जल तथा वायु प्राप्त हो सके। केचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह पर लाने का कार्य करता है, जिसमें पोषक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। जबकि रासायनिक ज़्यादातर उर्वरक के उपयोग करने से केचुए लगातार खेतों पर ख़त्म होते जा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है और मिट्टी कठोर होती जा रहे हैं और खेत कठोर होते जा रहे हैं। इस पर हमें सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? सभी कमेंट करेंगे। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक कहलाता है। अर्थात समझने वाली बात यह है कि पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है, जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक बायोटिक एबायोटिक प्राकृतिक रूप में संतुलित रूप में एक साथ रहते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? तो कृत्रिम वर्षा के मेघ बीजन में प्रयुक्त जो रसायन होता है साथियों, वह कौन सा रसायन होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है, AgL। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीजन के रूप में किया जाता है। मेघ बीज दिया गया है, ठीक है, बीजन मतलब समझिएगा। ज़मीन पर मेघ बीजन करने के लिए खुले में अंगारों के ऊपर सिल्वर आयोडेट के स्फटिक या क्रिस्टल रखकर गर्म किए जाते हैं और स्फटिक गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठते हैं और हवा के साथ बादलों तक पहुंचते हैं और बीज कारक की वाष्प बादलों में पहुंचकर वर्षा की बूंदें बनने की प्रक्रिया को काफ़ी शीघ्रता से संपन्न कराते हैं और जल्दी वर्षा होने लग जाती है। महत्वपूर्ण ये बिंदु हैं, इनको ध्यान दीजिए। सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है? एक्वेरियम। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र धान का खेत। विश्व में सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र पर्णपाती वन और स्थल खंड पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जंगल होता है। पारिस्थितिक तंत्र का मित्र नीम, पीपल, बरगद, तुलसी होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र होता है। अगला प्रश्न, इसको भी ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं।
परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या होता है? सभी को पता होगा, परिस्थिति तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होता है वह दोस्तों तालाब होता है। ये रही पर्यावरण क्लास के नंबर फर्स्ट क्लास थी, NCERT बेस थी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आने वाले क्लासेज के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।